सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत करने वालों, कान खोल के सुन लो। उस राज्य से हैं जहां पे हर परिवार में 5 फौजी, उसी परिवार में 4 मेहनती मजदूर, उसी परिवार में 3 इंजीनियर, डॉक्टर और सीए, उसी परिवार में एक आईपीएस, आईएएस और उसी परिवार में एक कमाल का नेता पैदा होता है। हम उस बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हमसे आप नफरत करते हो, हमें आप भगा रहे हो, हमें भगा के आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, हमें भगा के आप अपना बिगाड़ रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति के चक्कर में पड़ोगे तो आप नुकसान खुद का करोगे। तो उन नेताओं को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातियों में बटे हैं, टूट टूट के जातियों में बटते रहे हम। कारण यही था कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग मरते रहे हम, कारण यही था और इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था। हमारे लिए हमारा राज्य प्रथम नहीं होता है, हमने कभी सोचा नहीं है कि बिहार प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रथम। हमारे लिए राज्य प्रथम नहीं होता है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होता है। हम सिर्फ और सिर्फ यह सोचते हैं कि गुजराती भाई हमारे भाई, और मुझे पता है अच्छे गुजराती कभी भी किसी बिहारी पे हमला नहीं करेंगे, अच्छे महाराष्ट्र के लोग कभी भी किसी बिहारी पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि शिवदीप लांडे जो नासिक के थे वो हम सब बिहारियों के दिलों में बसते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस अधिकारी थे, पटना में थे और सब हम लोग मोबाइल में उनका डीपी लगा के घूमते थे कि शिवदीप लांडे शेर है। वो नासिक, उस नासिक जगह से है जिस जगह पे बिहारियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था। शेयर करें दोस्तों, हम उस बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हमारे घरों से दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, गुजरात का जो कच्छ बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगता है, वहाँ पे बीएसएफ के जवान कौन? हमारे पास थोड़ा सा पैसा होता है सिर्फ और सिर्फ। हाँ, मैं शान के साथ कहता हूँ, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग मेहनती हैं, बलात्कारी नहीं है, हम लोग किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुषार भाई सही है कि नहीं? आज भी कल्पेश ठाकुर है या क्या कल्पेश ठाकुर नेता राजनीति के लिए कर रहा है, उसको वहाँ के जो भी बिहारी भाई हैं या वहाँ के गुजराती भाई लोग जो इसको बिहार भेजिए, हाँ इसको बिहार भेजिए, यहाँ पर इसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। यहाँ का प्रभारी है, नहीं तो कांग्रेस अगर अपना भलाई चाहती है तो इसको पार्टी से निष्कासित करे। हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने क्या किया? हमने मोदी बनाया, गांधी बनाया और बनाया काशीराम। देश बनाया, दुनिया बनाया, नहीं बनाया अपना धाम जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को हमने नहीं बनाया। रेलवे में सबसे ज्यादा ड्राइवर हमारे, टीटी हमारे, बैंक में सबसे ज्यादा मैनेजर हमारे, आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा हमारे, सब लोग हमारे, सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा सीनियर जज हमारे, वकील हमारे। लेकिन हमसे नफरत करते हो आप लोग। आओ हम प्यार करना सिखाएंगे। जब महाराष्ट्र में बिहारियों पे हमला हो रहा था तो बिहारी लोग जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए खड़े थे कि अरे इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो उनका टांग तोड़ देंगे। हम बिहारी खड़े थे, हम लोग खड़े थे, सही बात खड़े थे कि ये महाराष्ट्र के लोग हमारे भाई हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, अगर इनको कोई आंख भी उठा के देख लिया तो टांग तोड़ देंगे। लेकिन ये सोच जो है हर एक बिहारियों का था, किसी ने आंख उठा के देखा ही नहीं, क्योंकि हर बिहारी यही सोच रहा था कि महाराष्ट्र का हो, केरला का हो, कश्मीर का हो, पंजाब का हो, असम का हो, दे ऑल आर और ब्रदर एंड सिस्टर, ये चीजें हम सोच रहे थे। गुजरात के लोग यहाँ नहीं है, गुजरात के लोग नहीं है यहाँ पे, हमें नहीं पता है क्या रहते हैं, लेकिन वो लोग अच्छे हैं। जो बात ये भी बोला है ना, अगर तुम एक बार बिहार में आओ तुम्हें प्यार करना सिखाएंगे। हमें अपने राज्य से मतलब नहीं है, हमें अपने परिवार से मतलब नहीं है, हमें पूरे देश से मतलब है। पूरा देश हमारा भाई है, पूरा देश को हम लोग अपना समझते हैं। गुजरात का मित्र नहीं है क्या मेरा? है, बहुत सारे मित्र है मेरे। कांग्रेस ने राजनीति इसलिए किया है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, एमपी में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। उत्तर भारतीयों पे हमला करो, उन्हें वहां से मार के निकालो और बीजेपी को बदनाम करो, बीजेपी को बदनाम करो। लेकिन मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, अल्पेश ठाकुर को गिरफ्तार करो। अगर नहीं करोगे ना तो फिर 2019 में हम कांग्रेस को तो ऐसे भी जूता मार के निकालेंगे, क्योंकि सबको पता है मैं तुषार सिंह 2 ही आदमी घुस के कांग्रेस कार्यालय में हंगामा कर दिए थे, पूरे कांग्रेसियों की नींद हराम कर दिए थे। रात के 9:30-10 बजे अकेले पटना के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, और उसके अगले दिन 300 पुलिस वाले कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे। उसके अगले दिन थे कि नहीं थे?
300 पुलिस वाले कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे। तो 2 आदमी अगर कांग्रेस नींद हराम कर सकते को जल्दी निष्कासित करे पार्टी से, जल्दी 2 आदमी पूरे कांग्रेसियों का नींद हराम कर सकता है। बिहार उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे, हम इस देश से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि बिहारी उत्तर प्रदेश के ऊपर हमला हुआ है तो वो सब पे हमला हुआ है, हिंदू पे हुआ है, मुसलमान पे हुआ है, सिख पे हुआ है, ईसाई पे हुआ है, वो दलित पे हुआ है, ओबीसी पे हुआ है, स्वर्ण पे हुआ, हर एक के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया, हर एक के भावना को हर्ट किया गया। अब कांग्रेस आपको पूरा साफ करेंगे, साफ। रात में हम लोग कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में घुसे थे, उसी दिन पेपर में सब कुछ दिया था, हमारे बारे में भी दिया था कि 2 युवा शेर आदमी आके कांग्रेस कार्यालय में हंगामा किया, दैनिक जागरण में पेपर में आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं ये बताने का मकसद एक ही है कि जब हम 2 आदमी पूरे कांग्रेस के नेताओं की नींद हराम कर सकते हैं पटना में प्रदेश कार्यालय में घुस के, तो जरा सोचिए अगर 15 करोड़ बिहारी, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश यानी 40 करोड़ लोग जग गए तो क्या होगा। हमारा बिहार उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार, कंबाइंड परिवार। और हमारा एक संयुक्त परिवार क्या क्या देता है, क्या पैदा करता है, वो मैं फिर से बताना चाहता हूँ। एक परिवार में 5 फौजी, 4 मेहनती मजदूर, 3 इंजीनियर, डॉक्टर और सीए, 2 IAS IPS और 1 कमाल का नेता पैदा होता है। और दूसरा भी तरीका है हमारे यहाँ, कल्पेश ठाकुर के लिए है वो, कट्टा लेके भी पैदा होते हैं। तू आओ बिहार आओ तू एक बार। कल्पेश तुम जवान हुए होगे ना तो तुम डेट पे गए होगे किसी लड़की के साथ। हमारे यहाँ बच्चे जब जवान होते हैं ना तो हम लोग कहाँ जाते हैं, तारीख पे तारीख सुने होगे ना। तो हमारे यहाँ बच्चे जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कल्पेश आओ, मरद है कल्पेश ठाकुर, तो एक बार तू बिहार आओ तुम्हें बताते हैं। उस समय हम नहीं सोचेंगे, उस समय टूट के जातियों में बढ़ते रहे हम, सब राजनीति के लिए कर रहा है। कल्पेश तुम्हें हम सिखाएंगे कि हम बिहारी क्या है। कल्पेश वकील भी सबसे ज्यादा हम हैं, गुंडे भी सबसे ज्यादा हम हैं, देश के रक्षक भी सबसे ज्यादा हम हैं, बॉर्डर पे भी सबसे ज्यादा हम हैं, देश के पुलिस वाले में भी सबसे ज्यादा हम हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, देश के IAS IPS में भी सबसे ज्यादा हम हैं। और हाँ, इस बात का हमें गर्व है कि देश के सबसे ज्यादा मजदूर लोग भी हमारे ही राज से हैं, क्योंकि वो मेहनती हैं। हम मेहनती हो सकते हैं, बलात्कारी नहीं हो सकते हैं। अरे यार जो गलती कर रहा है उसको और एक और बात बताना चाहता हूँ कल्पेश, हमारे यहाँ ये कहावत है, जब हमारे यहाँ लड़कों का दिल टूटता है ना तो IAS IPS और मंत्री बनता है, समझे। तो हमारा जो है ना, हम इतने गलत लोग नहीं हैं, हम बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां तो सबसे होती है। वो क्या नाम है, आसाराम, देश का पहला ऐसा संत था जो बलात्कार केस में पकड़ा गया, देश का पहला ऐसा संत आसाराम। हमने पूरे गुजरातियों को बलात्कारी बोला था क्या? नहीं, उसने बलात्कार किसका किया था? बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की लड़कियों का। लेकिन हमने गुजराती को बलात्कारी नहीं बोला। देश का पहला ऐसा संत आसाराम। नीरव मोदी किसका पैसा लेके भागा? हम लोगों का। हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, हम लोगों का पैसा लेके नीरव मोदी भागा। लेकिन हमने गुजरात के लोगों को गाली देंगे नहीं दिए। नोटबंदी में सबसे ज्यादा अगर पैसा पकड़ा गया किसी का तो वो गुजराती का पकड़ा गया। लेकिन हमने पूरे गुजरातियों को हम लोगों ने बोला क्या चोर है गुजराती, टैक्स चोरी करते हैं? नहीं बोला। नीरव मोदी गुजरात का, आसाराम रेपिस्ट गुजरात का, सबसे ज्यादा पैसे के साथ जो पकड़ा गया था वो गुजरात का। और हमने किसी को चोर नहीं बोला, किसी को टैक्स चोर नहीं बोला, किसी को बलात्कारी नहीं बोला। हमने उसको अपनाया कि हाँ, वहाँ पे भी गलत लोग हो सकते हैं, हमारे यहाँ भी गलत लोग हो सकते हैं। लेकिन तुमने क्या साबित कर दिया? हम बलात्कारी हैं? बलात्कारी नहीं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। बलात्कारी होते ना तो बॉर्डर पे नहीं होते, तुम्हारे घरों में घुसे होते। हम बलात्कारी होते ना तो कच्छ के बॉर्डर पे एक बार अल्पेश चले जाना, जाके एक बार पता करना। अल्पेश, इतिहास की जानकारी नहीं है तो एक बार पता कर लेना। तू आवेगा न बिहार, हमको पता है कल्पेश। माइनस हिम्मत नहीं है कि तू बिहार में आवेगा, लेकिन तोरा आना पड़ेगा। बिहार में एक बार आओ तो -55 डिग्री सेल्सियस से लेके +55 डिग्री सेल्सियस तक हम अपने शरीर को जला देते हैं, क्योंकि कल्पेश भी हमारा, अल्पेश भी हमारा है, जिग्नेश भी हमारा है, हार्दिक भी हमारा है, लालू भी हमारा है, नीतीश भी हमारा, और यह देश पूरा हमारा है। तो वहाँ पे डरे नहीं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है वो हमसे संपर्क करे
अभी हम एक नंबर डाल दे रहे हैं, वो संपर्क करें। बहुत सारे भाई संपर्क में हैं और बहुत सारे लोग। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के लोग जो है फाइनेंशियल मदद करने के लिए तैयार हो गए। गुजराती आप लोग गलत नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है राजनीति के चक्कर में बदनाम कर रहे हैं। अरे गुजरात के भाइयों, गांधी को चंपारण में हमने पूरे देश का राष्ट्रपिता बना दिया। अरे आप गुजरात बन गए, आप उस गुजरात के लोग हैं जहां का सरदार पटेल ने बिना शस्त्र उठाए, बिना किसी का खून किए 600 रियासत को पूरा देश में मिला दिया। आप उस गुजरात के लोग हैं और उस गुजरात के अस्मिता पे सवाल है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पे सवाल नहीं है। उस गुजरात पे आज चोट हुई है, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों पे चोट नहीं हुई है। गुजरात के लोग, आपको उस दरिंदा को गुजरात से बाहर निकालना होगा, क्योंकि हम बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों पे सवाल नहीं है। सवाल उन लोगों पे है जहां का सरदार पटेल बिना हथियार उठाए 600 रियासत को मिला के पूरा राष्ट्र बना दिया, जहां का गांधी पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। वहां गुजरात में कुछ हिंसक लोग घुस गए हैं, वहां गुजरात में कुछ गुजरात को बदनाम करने वाले लोग घुस गए हैं। बदनामी आपकी है गुजराती भाइयों, बदनामी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं है। निकालो उन्हें, उन कुत्तों को बाहर घर से मार के फेंक दो बाहर, या हमारे हवाले सौंप दो। हमारे लिए पहले भी बिहार प्रथम नहीं था, उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं था, हमारे लिए पहले भी राष्ट्र प्रथम था, आज भी राष्ट्र प्रथम रहेगा, क्योंकि हम बिहार उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, हम इस हिंदुस्तान के लोग हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।